27 चंद्रमा को प्रदान की गई। 2 कन्याएं अंगिरा को और प्रशास को दी गई और अन्य कन्याएं जो शेष रही वो तार्क्ष को प्रदान की गई, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त हो गया। विस्तार इतना किया जाए तो इतना भय हो जाएगा कि लोग उसे श्रवण करने से टकराएंगे। सुमुहूर्ते दक्षोऽपि स्वकण्ठपत्न्या निददे मुदा दक्षपत्न्या तदा चित्ते शिवो वासुदयान्विता दशो वासमनसे दक्षासे जगदम्बिका विललासितरादेव सा दक्षो मुनिसत्तमः। भली भांति देवी जी दक्ष के द्वारा की गई स्तुतियों से संतुष्ट हुई, मन में विचार करने लगी कि मैंने पहले कभी जब इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे, इनको वरदान दिया था कि मैं आपके घर आपकी पुत्री के रूप में जन्मूंगी, अवतार लूंगी, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मुझे इनके घर जाना पड़ेगा। ये मन में विचार कर रही हैं। उसी समय हे शेष मुनियों, ऐसा वातावरण हो गया उनके मन में, जो दक्ष के मन में जगदम्बा जी का ऐसा दृश्य चित्रपटल पर छा गया, आनंद विभोर हो गए और मग्न हो गए भगवती के ध्यान में। उसी समय सोमुहूर्तेन दक्षोऽपि स्वपत्न्या निददे मुदा दक्षपत्न्या तदा चित्ते शिवो वासुदयान्विता। 2 चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग अंते मति शागते, जैसे हमारा प्राणांत हो रहा हो उस समय हमारी जो मति होती है वही अगले जन्म की गति बनती है। ठीक इसी तरीके से जब हम संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से पत्नी के साथ सहवास करने के उद्देश्य से जाते तो जो विचारधारा हमारे मन में आती है वैसी ही संतान उत्पत्ति होती है। चोर की मानसिकता बनाई तो चोर बनेगी, वीर की बनाई तो वीर की संतान की गति बनेगी। यहाँ दक्ष ने भगवती जगदम्बा का स्वरूप लिया और उनका अपने हृदय में धारण किया, वो घड़ी आ गई। सुमुहूर्तेन दक्षोऽपि स्वपत्न्या निददे मुदा दक्षपत्न्या तदा चित्ते शिवो वासुदयान्विता। क्योंकि शुभ मुहूर्त में भगवती का ध्यान किया गया था, इसलिए उन भगवती की कृपा दक्ष की पत्नी को प्राप्त हुई। उनको ये अनुभव होने लगा कि गर्भ में कोई विशेष जीवात्मा हमारे प्रवेश कर गई है। आविर्भूत चिन्हानि दोहदस्याखिलानि वै, और जो गर्भोचित दृश्य होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो दक्ष की पत्नी में दिखाई पड़ने लगे। जब से दक्ष की पत्नी को ये एहसास हुआ है कि अब आगे कोई हमारे बच्चा गर्भ में आया है, तब से नित्य भिन्न भिन्न प्रकार के शुभोनुभूति और विशेष आनंद दक्ष के राज्य में आ गया। आपके यहाँ कहा जाता है कि जन्म तो पूत और आओ तो भूत का, जन्म तो पूत और आवती बहू। पैर जब पड़ते हैं तो उसका संकेत पहले मिल जाता है। जन्मा बच्चा, ऑपरेशन हुआ, पेट फटा, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं माने झेली, तो समझो जीवन कष्ट में तो हमको समझनी पड़ेगा। बहू घर में आई, छमछम बाजी पाए दिया और जड़ाका हुआ, बर्तन घट गए, तो समझ जाओ क्या स्थिति होगी। तो बहू का और तमाम प्रकार की उन्नति और अवनति का भी इससे संबंध होता है। वो उन्नति और अवनति भी होने लगती है नए व्यक्ति के आगमन से। जैसे ये गर्भ में माता के आई हैं, अद्भुत हुआ है दक्ष की पत्नी को, तब से निरंतर इनके राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के महोत्सव हो रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की तरक्कियां हो रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कुलस संप्रदायेश सुते चित्त समुन्नते वदत्त सुप्रिया दक्षा विद्या पुंसवनादिका। भगवत् विरजे वीरणीतात दष्ट चित्तादिकं च सा शिवावाच प्रभावातो
महामंगल रूपिणी।